दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़े बिजनेस सबक की बात करेंगे। एक केस स्टडी जो अभी इसी वक्त 17 सितंबर 2025 को हमारे सामने घट रही है। हम अमेरिकी डॉलर के लिए एक ऐतिहासिक पल देख रहे हैं। अमेरिकी डॉलर, जो दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी मानी जाती है, वह पिछले 50 सालों में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। सिर्फ इस साल डॉलर इंडेक्स में 10% से भी ज्यादा की गिरावट आई है। अब आप सोच सकते हैं, विवेक, ऐसा क्यों हो रहा है? असली वजह क्या है? इसका जवाब ट्रंप प्रशासन की आक्रामक और अनिश्चित आर्थिक नीतियों में छुपा है। इसे आप एक बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी की तरह सोचिए, लेकिन इसके असर पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। इस रणनीति में दूसरे देशों जैसे चीन, यूरोपियन यूनियन और यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ यानी टैक्स लगाना शामिल है। इससे वैश्विक बाजार में जबरदस्त अनिश्चितता फैल गई है। तो आखिर ये रणनीति डॉलर पर उल्टा कैसे पड़ रही है? ये दरअसल भरोसे का खेल है। ग्लोबल इकोनॉमी विश्वास पर चलती है, और जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अचानक नियम बदलने लगती है, तो यह भरोसा डगमगाने लगता है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक, बिजनेस और यहाँ तक कि दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक भी घबराने लगते हैं। वे बढ़ते अमेरिकी राष्ट्रीय कर्ज और आर्थिक संस्थाओं पर लगातार राजनीतिक दबाव को देखकर सोचते हैं, क्या अमेरिकी डॉलर अब भी सबसे सुरक्षित जगह है अपने पैसे रखने के लिए? यही शक, यही भरोसे की कमी उन्हें डॉलर बेचने और सुरक्षित विकल्प खोजने के लिए मजबूर करती है। बुनियादी सिद्धांत है, जब सप्लाई, लोग डॉलर बेच रहे हैं, डिमांड, लोग डॉलर खरीदना चाहते हैं, से ज्यादा हो जाती है, तो कीमत यानी वैल्यू गिर जाती है। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि रणनीतिक बदलाव है जिसके असली दुनिया में गहरे असर पड़ रहे हैं। वे देश जो पहले अमेरिकी डॉलर में भारी मात्रा में रिजर्व रखते थे, अब सक्रिय रूप से विविधता ला रहे हैं। वे ज्यादा सोना खरीद रहे हैं, जिसकी कीमत तेजी से बढ़ रही है, या अपनी खुद की करेंसी को मजबूत बना रहे हैं। इस प्रक्रिया को डी-डॉलराइजेशन कहा जाता है। सोचिए, आप मोनोपोली खेल रहे हैं और सालों से सभी एक ही खिलाड़ी के बैंक पर भरोसा करते आ रहे हैं। अचानक वह बैंकर अजीब हरकतें करने लगता है, नियम बदलता है और अस्थिरता पैदा करता है। आप क्या करेंगे? आप सीधे दूसरे खिलाड़ियों से डील करना शुरू कर देंगे, बैंकर को बाहर कर देंगे। यही इस समय विश्व मंच पर हो रहा है, और ट्रंप प्रशासन की नीतियों ने इस ट्रेंड को जबरदस्त रूप से तेज कर दिया। असली मुद्दा ये है कि ये नए टैरिफ, जैसे सभी सामानों पर 10% और कुछ चीज़ों जैसे स्टील और कारों पर इससे भी ज़्यादा अमेरिकी उद्योगों को बचाने के लिए लगाए गए थे। मकसद था विदेशी सामान महंगा करना, ताकि लोग बाएं अमेरिकन को अपनाएं। लेकिन इसका अनचाहा नतीजा एक ऐसी ट्रेड वॉर का ऐलान है जिसमें कोई भी जीतता नहीं दिख रहा। इन नीतियों ने सिर्फ प्रतिस्पर्धियों को ही नहीं, बल्कि उस वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की नींव को भी हिला दिया है, जो अमेरिकी डॉलर की स्थिरता पर टिकी थी। अब यह अस्थिरता अमेरिकी लोगों के लिए भी नई समस्याएं लेकर आ गई है। हम अगली बार इन्हीं समस्याओं की बात करेंगे। सेक्शन 2, कमजोर डॉलर की असली कीमत, हर जेब में चुभन। अब चलिए इन चीजों को आपस में जोड़ते हैं। कमजोर डॉलर सिर्फ बिजनेस चैनल की हेडलाइन नहीं है। इसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और आपके घरेलू बजट पर पड़ता है। कैसे? सीधी सी बात है, कमजोर डॉलर का मतलब है कि अमेरिका के बाहर आपकी खरीदने की ताकत घट जाती है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि जो भी चीजें अमेरिका में बाहर से आती हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है। सोचिए, आप रोज जिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका स्मार्टफोन, जो भले ही कैलिफोर्निया में डिजाइन हुआ हो, उसके पार्ट्स एशिया में बनते हैं। आपकी कार, चाहे वह अमेरिकी ब्रांड ही क्यों ना हो, उसमें मैक्सिको, कनाडा या जर्मनी के पार्ट्स लगे होते हैं। आपके कपड़े, बच्चों के खिलौने, यहाँ तक कि कुछ खाने पीने की चीज़ें भी दूसरे देशों से आती हैं। जब डॉलर अपनी वैल्यू का 10% खो देता है, तो इन सामानों को मंगवाना अमेरिकी कंपनियों के लिए लगभग 10% महंगा हो जाता है। और जब बिजनेस की लागत बढ़ती है, तो वह सीधा बोझ आप यानी उपभोक्ता पर डालता है। अचानक जो नया फोन आप खरीदना चाहते थे, वह महंगा हो गया।
आपकी अगली कार की कीमत में कुछ $1000 और जुड़ गए। आपका साप्ताहिक ग्रॉसरी बिल भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये कोई थ्योरी नहीं है, यह सीधा कारण और परिणाम है। आर्थिक भाषा में इसे एक्सचेंज रेट पास थ्रू कहते हैं, लेकिन आप इसे कमजोर डॉलर टैक्स कह सकते हैं, जो आप हर बार शॉपिंग करते वक्त चुकाते हैं। चलिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक जर्मन कंपनी एक उच्च गुणवत्ता वाला मशीन पार्ट अमेरिकी फैक्ट्री को €100 में बेचती है। पिछले साल जब एक्सचेंज रेट $1.10 प्रति यूरो था, तो अमेरिकी फैक्ट्री को इसके लिए $110 देने पड़ते थे। लेकिन अब कमजोर डॉलर के कारण एक्सचेंज रेट $1.25 प्रति यूरो हो गया है। वही €100 का पार्ट अब $125 में पड़ेगा। वह अतिरिक्त $15 कहीं से तो आना ही है। फैक्ट्री उस लागत को अपने फाइनल प्रोडक्ट की कीमत में जोड़ देगी, जो अमेरिकी उपभोक्ताओं को बेचा जाएगा। यह अदृश्य महंगाई लाखों प्रोडक्ट्स में हो रही है, जिससे हर अमेरिकी परिवार की जेब पर धीरे धीरे बोझ बढ़ता जा रहा है। यह छुपी हुई महंगाई है, जो आपकी बचत को कम कर देती है और आपकी जीवन शैली को बनाए रखना मुश्किल बना देती है। इसका असर सिर्फ उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है। वे अमेरिकी बिजनेस, जो अपने कच्चे माल या पार्ट्स के लिए आयात पर निर्भर हैं, उनकी लागत भी बढ़ रही है। इससे उनका प्रोडक्शन महंगा हो जाता है, जिससे वे न सिर्फ विदेशों में बल्कि अपने देश में भी कम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। कमजोर डॉलर से अमेरिकी एक्सपोर्ट्स भले ही सस्ते और विदेशी खरीदारों के लिए आकर्षक हो जाएं, लेकिन अक्सर इसका फायदा उस लागत में ही खत्म हो जाता है जो आयातित सामान में लगती है। इसके अलावा टैरिफ पॉलिसीज को लेकर लगातार अनिश्चितता बनी रहती है, जिससे बिजनेसेस के लिए भविष्य की योजना बनाना नामुमकिन हो जाता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि अगले महीने उनकी लागत क्या होगी, अगले साल की तो बात ही छोड़िए, और इसी वजह से निवेश और हायरिंग में भी सुस्ती आ जाती है। सेक्शन 3, फेडरल रिजर्व पर दबाव। यह राजनीतिक खेल कितना खतरनाक है। अब हम इस केस स्टडी के एक बहुत ही गंभीर हिस्से पर आते हैं, एक स्वतंत्र संस्था पर हमला। फेडरल रिजर्व या डू फेड अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। इसका काम है देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना, महंगाई को काबू करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाना। यह तभी सही से काम कर सकता है जब उस पर राजनीतिक दबाव न हो। सोचिए, एक चैंपियनशिप गेम का रेफरी अगर किसी टीम के मालिक से धमकी पा रहा हो, तो क्या आप उसके फैसलों पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। बाजार भी फेड की स्वतंत्रता को लेकर यही सोचता है। जब ट्रंप प्रशासन खुलेआम फेड की आलोचना करता है और उसे अपने हिसाब से फैसले लेने के लिए मजबूर करता है, जैसे ब्याज दरें कम करने के लिए, तो इससे फेड की विश्वसनीयता कमजोर पड़ती है। यह राजनीतिक दबाव बहुत बड़ा जोखिम पैदा करता है। अगर वैश्विक बाजार मान लें कि फेड अब आर्थिक डेटा के आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक आदेशों पर फैसले ले रहा है, तो वे अमेरिकी डॉलर पर से पूरी तरह भरोसा खो देंगे। इससे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की जबरदस्त बिकवाली शुरू हो सकती है, जो असल में दूसरे देशों के अमेरिका को दिए गए कर्ज हैं। चीन, जापान और कई देश इन बॉन्ड्स में खरबों डॉलर लगाए हुए हैं। अगर वे इन्हें बेचना शुरू कर दें, तो अमेरिकी सरकार को नए कर्जदार पाने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दरें देनी होंगी। इससे सरकार का कर्ज बढ़ेगा, या फिर उसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और डिफेंस जैसे ज़रूरी खर्चों में ज़बरदस्त कटौती करनी पड़ेगी। चलिए इसे आपके लिए आसान बनाते हैं। जब सरकार के लिए ब्याज दरें बढ़ जाती है, तो इसका असर सब पर पड़ता है। आपके क्रेडिट कार्ड की ब्याज दर बढ़ जाएगी। नया घर खरीदने के लिए होम लोन महंगा हो जाएगा, जिससे पहली बार घर खरीदने वालों के लिए यह सपना दूर हो जाएगा। छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए जो लोन चाहिए, उसकी किस्तें भी बहुत भारी पड़ेंगी, यानी किसी भी तरह का कर्ज लेना मुश्किल और महंगा हो जाएगा। यह वही डोमिनो इफेक्ट है जो तब शुरू होता है जब किसी महत्वपूर्ण संस्था की स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है। ये एक खतरनाक खेल है, जिसमें किसी प्रशासन के छोटे छोटे राजनीतिक फायदे पूरे देश के लिए लंबे समय तक आर्थिक दर्द बन सकते हैं। फेडरल रिजर्व खुद भी मुश्किल में है। उसे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए डेटा के आधार पर फैसले लेने हैं,
जबकि देश के सबसे ऊंचे पद से उस पर जबरदस्त दबाव है। उसे एक ऐसे रास्ते पर चलना है जहां हर कदम पर खतरा है। अगर वह कमजोर डॉलर और ऊंचे टैरिफ के कारण बढ़ती महंगाई से लड़ने के लिए ब्याज दरें बढ़ाता है, तो उसे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया जाएगा। अगर वह राजनीतिक दबाव में आकर ब्याज दरें कम रखता है, तो महंगाई बेकाबू हो जाएगी और डॉलर की साख खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि फेड की स्वतंत्रता की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक ड्रामा नहीं, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए एक निर्णायक मोड़ है। सेक्शन 4, आगे आने वाले आर्थिक तूफान के संकेत कैसे पहचानें? तो अब बड़ा सवाल है, आप कैसे जानें कि यह संकट और गहरा रहा है? कौन से शुरुआती संकेत हैं जिन्हें हर बिजनेस ऑनर, हर कर्मचारी, हर परिवार को देखना चाहिए? ये कोई जटिल आर्थिक मॉडल नहीं है, बल्कि असली दुनिया के संकेत हैं जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं। सबसे पहला और साफ संकेत है लगातार बढ़ती कीमतें। मैं सिर्फ पेट्रोल के दाम में हल्की बढ़ोतरी की बात नहीं कर रही हूं। मैं उस वक्त की बात कर रही हूं जब आप महसूस करें कि आपका साप्ताहिक ग्रॉसरी बिल लगातार 10 से 15% ज्यादा हो गया है और यह सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। जब रोजमर्रा की जरूरी चीजों, खाना, कपड़े, घरेलू सामान की कीमतें लगातार बढ़ती रहें, तो यह साफ इशारा है कि महंगाई ने पकड़ बना ली है। दूसरा संकेत है बैंकिंग और क्रेडिट सेक्टर में दिक्कतें। खबरों में बढ़ती डिफॉल्ट दरों पर ध्यान दीजिए, यानी ज्यादा लोग अपने क्रेडिट कार्ड या ऑटो लोन की किश्तें समय पर नहीं चुका पा रहे हैं। जब आम लोग अपने बिल भरने में परेशान होने लगे, तो समझिए उनकी आमदनी बढ़ती महंगाई के साथ नहीं चल पा रही है। इसी से जुड़ा एक और संकेत है मॉर्गेज फॉरबेरेंस रिक्वेस्ट्स में इजाफा, यानी जब घर के मालिक बैंक से कुछ समय के लिए लोन की किश्त टालने की गुजारिश करने लगते हैं क्योंकि वे अब उसे चुका नहीं सकते। ये सब लाल झंडे हैं जो बताते हैं कि उपभोक्ताओं में आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। तीसरा बड़ा संकेत है उपभोक्ता व्यवहार और बिजनेस सेंटीमेंट। जब लोग अपने भविष्य को लेकर फिक्रमंद हो जाते हैं, तो गैर जरूरी चीजों पर खर्च करना बंद कर देते हैं। देखिए, क्या कार, फर्नीचर या महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजों की बिक्री गिर रही है? क्या रेस्टोरेंट्स खाली हो रहे हैं या लोग अपनी छुट्टियां रद्द कर रहे हैं? साथ ही छोटे बड़े बिजनेस क्या कह रहे हैं? सुनिए, क्या वे हायरिंग रोक रहे हैं या छंटनी कर रहे हैं? क्या वे अपने विस्तार की योजनाएं टाल रहे हैं? उपभोक्ता और बिजनेस का भरोसा जब गिरने लगता है, तो अक्सर यह खुद ही एक ऐसी प्रक्रिया शुरू कर देता है जिससे डगमगाती अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाती है। आखिर में वैश्विक प्रतिक्रिया पर नजर रखिए। देखें, क्या दूसरे देश अपने रिजर्व्स डॉलर से हटाकर दूसरी जगह लगा रहे हैं या ऐसे नए सिस्टम बना रहे हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम को बायपास कर सके? ये कदम, जो कभी सिर्फ चर्चा का विषय थे, अब हकीकत बन रहे हैं। इन संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब घबराना नहीं, बल्कि तैयार रहना है। चाहे आप बिजनेस लीडर हों या अपने परिवार के मुखिया, इन ट्रेंड्स को देखकर आप समझदारी से फैसले ले सकते हैं, अपनी बचत बढ़ा सकते हैं, कर्ज कम कर सकते हैं और बड़े खर्चों में सतर्कता बरत सकते हैं। आसमान में छाए तूफानी बादलों को पहचानना ही उस तूफान का सामना करने की पहली और सबसे जरूरी तैयारी है।